देखो बच्चों, तो आज अपन देखने जा रहे हैं पीरियोडिक ईएमआई। ठीक है। अपन बात कर चुके हैं कि जो पीरियोडिक ईएमआई होता है उसका एग्जाम्पल के तौर पे अपन उसमें एसी जनरेटर और डायनेमो पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एसी जनरेटर होता क्या है। देखो, एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? एसी जनरेटर। देखो, अगर अपन इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो देखो, दो मैग्नेट्स होता है, दो पोल्स होते हैं और उनके बीच में एक आर्मेचर कॉइल जो है रोटेट करते रहता है। क्या करते रहता है? ये रोटेट करता है। अपन क्या करते हैं, अपन जानते हैं कि इस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करने के लिए बच्चों एक एक्सटर्नल एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। हो अब जब क्या होगा, जब अपन इसको किसी भी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी दे करके अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करा दूं तो ये कॉइल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में देखो रोटेट होगा। देखो, इस ये पोल्स लगाने का मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो नॉर्थ से लेकर के साउथ के साइड में होगा। देखो, इसमें हो क्या रहा है कि जो कॉइल है, देखो यहाँ पे मैग्नेट रखा, ठीक है, पोल्स रखे हैं, ठीक है, और मैंने इसमें कॉइल को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ना, ऐसे कॉइल को रोटेट कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, ये जो कॉइल है इसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो वेरी कर रहा है ना, थीटा वेरी कर रहा है। मैं मान रहा हूं कि मैं किसी भी तरीके से इस कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करके मैं इसको रोटेट करा दिया। जो रोटेट करा रहा हूं उसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा, और मैंने माना है बच्चों कि ये जो कॉइल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है। क्या है? आर है। और ये कॉइल जो है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों वो एन है। क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों एन है ना, नंबर ऑफ टर्न्स एन है। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ अरेंजमेंट बनाया है जिसको अपन स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस भी कहते हैं। देखो, अपन सिर्फ कॉइल अपन कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर देखा है तो देखो बच्चों, अपने को ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैं एरिया वेक्टर किस थीटा पे मान रहा हूँ, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे। तो देखो, जब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एंगल मेड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? ओमेगा इंटू टी। ठीक है। देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो थीटा चेंज हो रहा है। थीटा चेंज होने का मतलब फ्लक्स जो होता है वो एन बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है। टोटल फ्लक्स लिखूंगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो कॉइल के लिए मैंने बताया था आपको एन बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है टाइम के साथ वेरिंग है ना। तो मैं आपको बताया था कि अगर थीटा वेरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है कांस्टेंट है तो इस तरह के ईएमआई को अपन किसमें डील करेंगे? पीरियोडिक ईएमआई में। तो थीटा, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर ये कॉइल ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ पे थीटा की जगह इसको प्लेस कर दिया। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा आर्मेचर कॉइल के साथ जो लिंक होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पे, वो हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि फाई एम को फाई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी लिख रहा हूँ, जहाँ पे फाई नॉट को मैंने एन बी ए पुट किया है। क्या पुट किया है? एन बी ए पुट किया है। देखो, अगर मैं फाई एम वर्सेस ओमेगा टी का एक कर्व ड्रॉ करूं तो वो ये कॉस थीटा का कर्व बनेगा। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि कॉस थीटा का कर्व बन रहा होगा बच्चों। तो चलो अपन इसको ड्रॉ करके देखते हैं ये जो ग्राफ बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा। देखो, अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो किसके किसके बीच में बच्चों? अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो ओमेगा टी वर्सेस, ठीक है, ओमेगा टी और फाई एम में ना, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई नहीं, तो ये कॉस का ग्राफ बन रहा होगा। देखो, कॉस का ग्राफ बन रहा होगा, ये मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, तो ये देखो ये कॉस का ग्राफ बन रहा है।
यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस का फाई नॉट, यहाँ पे माइनस का फाई नॉट। अपने को पता है ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, π/2। ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 0 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल होगा पाई, ठीक है, और ये 3π/2। ये वाला ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। चलो देखो, अगर अपन इंड्यूस ईएमएफ की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ ना, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ को अपन जानते हैं कि -d∅m/dt लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो NBA, ठीक है, ठीक है, d/dt ऑफ cos ओमेगा t होगा। चलो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो cos का माइनस साइन और चैन रूल लगाऊंगा तो ओमेगा टी का टी के साथ वापस डिफरेंशिएशन करूंगा तो ओमेगा बाहर आएगा, तो ये प्लस का NBA ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी बन रहा होगा। ये है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू। क्या है बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं ना कि E = E0 साइन ओमेगा इंटू टी। चूंकि मैंने E0 को क्या माना है, NBA इंटू ओमेगा। दिस इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। क्या है, पीक वैल्यू, और इसी को अपन बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो हम अब लिख सकते हैं E = E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ अगर ग्राफ देखें E वर्सेस, अगर बच्चों यहाँ ग्राफ देखें, अगर E वर्सेस ओमेगा टी का कर्व ड्रॉ करें तो साइन का कर्व बन रहा होगा, और ये देखो ऐसा बन रहा होगा ना। साइन का कर्व अपने को ड्रॉ करने आता है बेसिक मैथमेटिक्स से ना। तो ये देखो ये ऐसा बन रहा होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, E0 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी NBA इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है वो है एंगुलर स्पीड ना, एंगुलर स्पीड। यहाँ तक बातें क्लियर होगी बच्चों। तो देखो अगर आर्मेचर कॉइल का रेजिस्टेंस बच्चों R है, तो आर्मेचर कॉइल में जो है एक करंट फ्लो होने लगेगा ना, इंड्यूस करंट। तो चलो अपन इंड्यूस करंट की भी बात कर लेते हैं। तो देखो आप इंड्यूस करंट को क्या लिखोगे, इंड्यूस करंट, देखो अगर अपन I इंड्यूस की बात करें तो अपन लिख सकते हैं E/R = NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R ना। तो यहाँ देखें बच्चों, तो I इंड्यूस की वैल्यू NBA ओमेगा बाई R इंटू साइन ओमेगा टी आ रहा है। हम इसको ऐसे लिखने जा रहे हैं ना, I0 साइन ओमेगा टी। मैंने क्या माना है बच्चों कि जो मैक्सिमम पीक वैल्यू या मैक्सिमम या पीक वैल्यू जो इंड्यूस करंट का है वो I0 है, और इसकी वैल्यू को मैंने NBA ओमेगा बाई R लिखा है ना। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो प्लॉट कर सकते हो, वापस साइन थीटा का ग्राफ आएगा, लेकिन पिक जो होगा इससे कम होगा क्योंकि E0/R आ रहा है पिक। तो देखो पिक जो है वो कैसे आ रहा होगा, पिक थोड़ा सा छोटा आ रहा होगा और ये ऐसे आ रहा होगा, ये I0 और यहाँ -I0। तो ये I इंड्यूस वर्सेस ओमेगा टी का कर्व है। पिक वैल्यू जो होगा वो इससे कम आ रहा होगा ना बच्चों, ठीक है। चलो कुछ नोट्स लिख लेते हैं। नोट्स में आप याद रखना कि हमने इस केस में क्या क्या देखा, हमने इस केस में क्या क्या देखा है बच्चों। देखो चलो नोट लिख लेते हैं, ठीक है। देखो जो पहला नोट है वो ये है कि हमने देखा कि जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो है NBA cos ओमेगा इंटू टी, ठीक है। चलो हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला, तो ये देखो NBA ओमेगा
साइन ओमेगा टी था। हमने इंड्यूस करंट निकाला तो ये था एन बी ए ओमेगा बाई आर फिर साइन ओमेगा टी। देखो अपन फेज डिफरेंस की बात करें, अगर फेज डिफरेंस, अगर आपसे कोई पूछता है कि फेज डिफरेंस बिटवीन, जो पहला सवाल पूछेगा वो पूछेगा फाई एम एंड ई के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो देखो ये कॉस और ये साइन, तो फेज डिफरेंस कितना होता है दोनों के बीच में, पाई/2। चलो अगर आपसे पूछता है कोई फाई एम एंड इंड्यूस करंट के बीच में फेज डिफरेंस बताओ, अगेन साइन और कॉस, फेज डिफरेंस कितना है, पाई/2। ठीक है, कौन आगे चल रहा है, कौन लीड कर रहा है बच्चों, फाई एम जो है लीड कर रहा है ना, यहाँ लिख लेना फाई एम लीड्स। हाँ, फाई एम जो है लीड कर रहा है कितना से, पाई/2 से ना, फाई एम लीड्स बाई पाई/2। चलो अगर आपसे पूछता है कोई कि इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट के बीच में, फिर देखो दोनों साइन में चल रहा है तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस जो है वो 0 है ना। फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, दोनों के बीच में 0 आ रहा है। चलो देखो अपन क्या करते हैं कि वन साइकिल के लिए, ठीक है, कॉइल का रोटेशन को देख लेते हैं कि कॉइल जो है बिटवीन द मैग्नेट्स कैसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो दूसरा नंबर पॉइंट का पहला केस ले रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, एक मैग्नेट रखा यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल। देखो कॉइल का रोटेशन अपन चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखो कॉइल ऐसे है, ये ओमेगा से इसमें रोटेट कर रहा था, इस बार मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। इस केस में अपन देखें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री आ रहा है ना, 0 डिग्री। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो प्लस का फाई नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, एन पी इंटू ए आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ प्लस साइन आ रहा है ना। देखो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, साइन 0 0, तो ये 0 आ रहा होगा। ठीक है, ये पहला केस है। चलो दूसरा केस अपन क्या करते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, कॉइल को हमने ऐसे प्लेस कर रखा है। देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इधर इसका एरिया वेक्टर। तो यहाँ अपन देखें तो यहाँ देखते हैं तो थीटा जो है 90 डिग्री है, तो जो मैक्स फ्लक्स है वो 0 है और ई जो है वो मैक्सिमम है प्लस का ए नॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर अपन एक और रोटेशन करते हैं, मैं कॉइल को बिटवीन द मैग्नेट्स रोटेट करके एक एक स्टेट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर आप इस स्टेट में ऐसे रखते हो तो देखो ये है नॉर्थ, ये है साउथ। इस बार मैंने कॉइल को, ये 90 डिग्री था, इसको मैं रोटेट किया ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट करा दिया ना, ये ऐसे। मान लो इसका एरिया वेक्टर इधर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर है। यहाँ थीटा देखें ओमेगा टी, ये है पाई 180 डिग्री ना। 180 डिग्री पे फ्लक्स जो होगा वो होगा माइनस का फाई नॉट इज इक्वल टू माइनस एन बी इंटू ए कॉस 180 माइनस। देखो अगर इंड्यूस ईएमएफ देखें तो 0, यहाँ माइनस साइन का क्या मतलब है, इधर माइनस साइन का मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हुआ। क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ ना बच्चों। चलो अगर डी नंबर केस देखते हैं बच्चों, तो देखो इस बार जो कॉइल है उसकी स्टेट क्या है। इस बार जो कॉइल है वो इस स्टेट में है कि एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। इस स्टेट में थीटा जो है 270 डिग्री होगा ना बच्चों। तो देखो अगर अपन फ्लक्स की बात करें तो ये 0 होगा और ये होगा माइनस का ई नॉट, जो कि मैक्सिमम आएगा ना, नेगेटिव में मैक्सिमम। यहाँ अपन देख रहे हैं तो वापस से मैक्सिमम है मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। देखो अगर अपन अगली स्टेट की बात करें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस बार ये नॉर्थ और ये साउथ,
ठीक है बच्चों। इस बार जो कॉइल है वो ऐसे हो रहा है, एरिया वेक्टर वापस इधर ही और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैंने एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लिया ना, कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लिया। तो यहाँ थीटा को ओमेगा टी को 360 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। 360 डिग्री लिख दूंगा तो जो फ्लक्स होगा वो वापस प्लस फाई नॉट आ जाएगा, प्लस का एन बी इंटू ए आ रहा होगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो 0 आएगा। तो बच्चों अपन हमने ये क्यों किया, तो मैं इसको तीसरे पॉइंट में कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अपन देखें इन वन साइकिल ऑफ एसी, ठीक है। अगर कॉइल को वन साइकिल में रोटेट कर दिया तो अपन देख रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ एंड मैक्स जो फ्लक्स है वो अपन देख रहे हैं कि 2 टाइम्स जो है वो मैक्सिमम हुआ है, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब हुआ डायरेक्शन का चेंज होना बच्चों, मैक्सिमम मतलब उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो 2 बार मैक्सिमम हुआ और 2 बार मिनिमम हुआ, मिनिमम का मतलब 0 हुआ ना बच्चों, 2 बार मिनिमम हुआ। और देखो प्लस और माइनस 2 बार साइन चेंज हुआ, तो 2 टाइम्स जो है वो डायरेक्शन चेंज हुआ, क्या हुआ, 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुआ। किसका बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स का। जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल को रोटेट कराया तो 2 बार जो है फाइम और ई मैक्सिमम पे गया और 2 बार क्या हुआ, मिनिमम पे आया ना, 2 बार मैक्सिमम पे आया और 2 बार मिनिमम पे आया। देखो ये छोटा सा कंसेप्ट जो है वो है पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक ईएमआई में बेसिकली होता क्या है कि अपन जानते हैं कि जो थीटा है, ठीक है, थीटा क्या था वहाँ, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था ना। तो अपन जानते हैं कि फ्लक्स को वेरी कराने का मतलब इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों कि जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है बच्चों, ये कैसे आ रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो थीटा के वेरिएशन से आ रहा है, और बी और ए क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा वेरी कर रहा है, जो कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल है। तो इस तरह के अपन ईएमआई को क्या बोलते हैं, इस तरह के ईएमआई को अपन पीरियोडिक ईएमआई बोलते हैं। यही सेम कंसेप्ट होता है एसी जनरेटर में, जो कि इसका एग्जांपल है, किसका, पीरियोडिक ईएमआई का एग्जांपल है, ठीक है।